अस्सलाम वालेकुम। तो जी आज की क्लास फिर से मैं आपको आइडियल ब्यूटी सैलून से दे रही हूँ। तो आज की क्लास में आपको मेहंदी के हवाले से दूँगी कि मेहंदी किस तरह लगाई जाती है। तो बड़े दिनों बाद मैं आपके पास ये मेहंदी की क्लास देने आई हूँ। तो ज़रा गौर से देखिएगा कि मैं किस तरह मेहंदी लगाती हूँ और बड़े इजी तरीके से। कुछ को मेहंदी लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल लगती है, तो ये कोई मुश्किल नहीं है। बहुत ही आसान, मेहंदी लगाना बहुत आसान है। जिस तरह ये मैंने राउंड सर्कल बनाए हैं, तो इसी तरह आपने उसके इर्द गिर्द ये स्प्रिंग लाइंस लगा देनी है। फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि ये स्प्रिंग लाइन कैसे लगाते हैं, ठीक है। तो जिसने वो मेरा फर्स्ट चैप्टर नहीं देखा कि मेहंदी किस तरह स्टार्ट करते हैं, तो वो आप देख लें मेरी बैक उस पर जाकर, पिछले वीडियोस में जाकर आप देख लें कि वो किस तरह लगाई जाती हैं, ठीक है। तो ये मेहंदी लगाना बहुत इजी है। जिसको आर्ट आता है, जिसको मेहंदी का शौक़ है, जिसकी ड्राइंग अच्छी है, तो उसके लिए तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है मेहंदी लगाना। तो जी व्यूवर्स, तो मेहंदी मेरी देखिए किस तरह मैं लगा रही हूँ। तो आप मेहंदी की भी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। जिस तरह आपके पास ब्राइडल तैयार होने आती है, आपके पास सैलून में तैयार होने आती है, तो यकीनन उसको यही होता है कि आप मेहंदी भी किस तरह अच्छी लगती है, किस तरह की लगती है। कुछ सैलून्स में मेहंदी अच्छी नहीं लगाई जाती। तो जी आपको परफेक्टली ब्यूटिशियन होना चाहिए, ठीक है। तो मेहंदी बहुत ज़बरदस्त लगाई जाती है। किस तरह लगाई जाएगी ये मैं आपको बता रही हूँ। तो जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और आगे से आगे शेयर करें सबको। तो जी आप सब लोग मुझसे कुछ सीख कर जाएँ, कुछ सीख कर। अब मेरे पास जो लड़कियां आती हैं माशाल्लाह वो बिल्कुल ट्रेंड हो गई हैं, बहुत अच्छा मुझे वर्क करके देती हैं, बहुत ज़बरदस्त करती हैं माशाल्लाह। तो जी मैं यही चाहती हूँ कि घर बैठे अगर कोई सीखना चाहती हैं तो वो इजीली आप मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, तो आपको इजीली क्लास मिल जाया करेगी। बेल आइकॉन को प्रेस करेंगे तो जी ये देखिए, बड़े गौर से देखिएगा। मैं आज वॉइस ओवर कर रही हूँ बड़े दिनों बाद। तो देख लें किस तरह मेहंदी लगाई जाती है, बहुत ज़्यादा इजी। और ये जब मैं ये डबल लाइंस लगाती हूँ, इसका ये है कि आपका वो जो डिज़ाइन है वो अच्छी तरह प्रोमिनेंट होने लग जाएगा। जब डबल लाइंस लगाई जाएंगी उसके साथ साथ थोड़ा सा सूख जाएगा। फिर ये देखें इसी तरह ही आपने डबल लाइंस लगानी है, तो वो थोड़ा सा आपका जो डिज़ाइन है वो शो होने लग जाएगा। बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट, अच्छा सा प्रोमिनेंट होगा, ठीक है। और मेहंदी जो सी है, जितनी आप बारीक लगाएंगी उतनी अच्छी नीटनेस आती है मेहंदी लगाने में। तो ये मैंने इस तरह ये बनाया और इसको फिल कर रही हूँ, एक छोड़कर एक फिल कर रही हूँ। तो मेहंदी लगाना भी आपको आनी चाहिए, मस्ट आनी चाहिए। जिस तरह आप ब्राइडल को रेडी करती हैं, बनाओ सिंगार करती हैं, उनका ब्राइडल का करती हैं, तो जी आपको मेहंदी में भी एक्सपर्ट होना चाहिए। तो जिनको मेहंदी नहीं आती वो आप इजीली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगी तो आपको मेहंदी लगाना भी इंशाल्लाह ताला आ जाएगी। तो बहुत इजी है। पहले तो मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा सिंपल सा डिज़ाइन लगाती हूँ, क्योंकि मैंने कभी अपने हाथों पे मेहंदी नहीं लगाई है, तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अक्सर मेरे पास क्लाइंट्स आती हैं, उनके हस्बैंड्स को बहुत ज़्यादा पसंद होता है कि मेरे वाइफ के हाथों पे मेहंदी लगी हो प्यारी सी। और हर वीक मेरे पास एक कस्टमर है, बड़ी अच्छी हैं, बड़ी नाइस हैं, तो वो आती हैं, उनके हस्बैंड को बड़ा पसंद है कि वो मेहंदी लगाएं, हर टाइम है उसके हाथों पे मेहंदी ही लगी रहे। और जिस तरह उसकी हल्की हल्की सी रह जाती है वो मेरे पास आ जाती है मेहंदी लगवाने के लिए। तो जी उनको बड़ा क्रेज़ है कि आप उनकी विश को पूरा करें। तो आप देखें मेहंदी जो सी है आप अच्छी लगाएंगी, बारीक लगाएंगी तो क्लाइंट आपका पक्का होगा। तो बारीक लगाना आप स्टार्ट करें शुरू से ही। आप मेहंदी को बिल्कुल लाइट सा प्रेस करें तो वो बिल्कुल ही बारीक सी निकलेगी। मोटा, अगर मैं इसी पे थोड़ा सा डिज़ाइन जब मोटा रखती हूँ तो वो इसलिए रखती हूँ कि जो हम मेहंदी थोड़ी सी अगर मोटी भी निकालूँ तो इसलिए निकालती हूँ कि जो सा डिज़ाइन है वो काफ़ी देर तक स्टे करे, ठीक है। जो बारीक डिज़ाइन होता है वो जल्दी उतर जाता है, बहुत ज़्यादा बारीक जो सा डिज़ाइन होता है वो बहुत जल्दी रिमूव हो जाता है हाथों से। तो ये थोड़ा सा मेरी कोशिश थी कि थोड़ा सा इसको डिज़ाइन को थोड़ा सा मैं निकालूँ अच्छी सी, तो ज़्यादा बारीक ना लगाऊँ, ठीक है।
तो वो बहुत जल्दी रिमूव हो जाती है हाथों से। तो ये मैं स्प्रिंग लाइन्स लगा रही हूँ, जिस तरह मैंने आपको वो उधर डिब्बियाँ बनाकर दिखाई थी, बिल्कुल लाइन सीधी लाइन्स की। तो ये मैं स्प्रिंग लाइन्स लगा रही हूँ कि थोड़ी थोड़ी सी बहरी लुक लगती है। तो मैं चाह रही थी कि थोड़ी सी बारी वो पत्ते लगाऊँ, बिल्कुल लाइट सी लगाऊँ। तो जी वो बस फिर डिज़ाइन बनाते बनाते दिल किया कि इस तरह की लगा लूँ, तो मैंने इस तरह की लगा ली है। तो अब देखें जी ये स्प्रिंग लाइंस किस तरह लग रही है। और ये मैंने एक पत्ता बनाया है, उसके साथ साथ लाइन लगा के स्प्रिंग रोल बना दिया है। फिर उसके साथ बिल्कुल अब ये डिज़ाइन मैं इधर की तरफ स्टार्ट कर रही हूँ, फिंगर की तरफ, फर्स्ट फिंगर की तरफ स्टार्ट कर रही हूँ। उसके साथ ही मैंने वो स्प्रिंग लाइंस लगा के उसके ऊपर स्प्रिंग रोल्स लगा दिए हैं, ठीक है। तो ये एक एक पत्ती डाल के ये एक लाइन लगा के उसको ऊपर से ही मैंने उसकी नोक निकाल दी है। तो ये देखिए किस तरह करते हैं। तो ये कोई मुश्किल नहीं है। आपको अगर क्रेज़ है, मेहंदी में बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, तो आपको एक लड़की हायर नहीं करनी पड़ेगी, वो आपको आती होगी, मेहंदी आती होगी, तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। ये मैं इस तरह अच्छा, मेहंदी मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही थी, जिसकी वजह से मैं ना मेहंदी जो सी है ज़रा स्लो हो गई थी और रुक रुक के आ रही थी मेहंदी भी ना। तो मैं ज़रा डिस्टर्ब हो जाती हूँ, मेरा दिल नहीं करता मेहंदी लगाने को। तो मेहंदी अच्छी निकल रही हो तो खुद ब खुद डिज़ाइन बनते जाते हैं, मज़ा आता है मेहंदी लगाने का। तो जब आप मेहंदी भी बाज़ार से लें तो प्लीज़ आप ज़रा चेक करके लीजिएगा, क्योंकि मेहंदी जो सी है आजकल बहुत ज़्यादा केमिकल वाली आ रही है और बहुत ज़्यादा उसकी जो सी नोक है तो मोटी होती है, ठीक है। और आप जब उसको लगाने लगें तो पहले देख लिया करें कि मेहंदी बारीक निकल रही है, अच्छी निकल रही है। ब्राइडल के लिए स्पेशली आप देखा करें कि मेहंदी कैसे निकल रही है, ठीक है। बग़ैर देखे आप मेहंदी कभी भी ना लिया करें, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा फॉल्ट होते हैं, आने लग गए हैं बहुत ज़्यादा मेहंदी पे। तो ये जो मैंने डिब्बियाँ बनाई हैं तो इसको भी देख लें। ये थोड़ा सा मैंने ये डिज़ाइन जो सा ये है वी लुक जो सा ये ब्राइडल में आ जाता है, ठीक है। आप इसको आगे से भी स्टार्ट कर सकती हैं। फ़िलहाल मैंने बाजू से स्टार्ट किया इसको। तो ये देखिए मैंने जो डिब्बियाँ थी मैं इसके गिर्द चारों कोनों में उसके डॉट्स लगा रही हूँ। तो वो डॉट्स उनसे देख लें आप, ये डॉट्स चारों कोनों में लगेंगे तो ये बड़ी खूबसूरती आ जाती है। और थोड़ा ऐसे हैवी लुक, क्योंकि मैंने बैक पे भी हैवी लुक दिया है इसका। तो जी आप जब भी आप फिंगर्स की तरफ आ जाएं तो आप कोशिश होनी चाहिए कि उधर भी थोड़ी सी हैवी लुक में आ जाए, ठीक है। अक्सर नेक्स्ट मैं आपको इंशाल्लाह ताला क्लास दूँगी, वो बिल्कुल लाइट सी कैजुअल मेहंदी में दूँगी कि वो किस तरह लगती है और जल्दी किस तरह लगती है, ठीक है। तो ये आज की क्लास में मैं आपको इतना ही सिखाऊँगी मेहंदी के हवाले से। तो जी व्यूवर्स, ये जब आप मेरी क्लास देख लें, आप मेरी मेहंदी जब ये लग जाए तो आप देख लें, तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको मेहंदी मेरी कैसी लगी है। अगर आपको पसंद आए तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा। मुझे अच्छा लगता है आप सबके जब मुझे मैसेजेस आते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आपको कैसा लगा मेरा रिस्पॉन्स, आपको मैंने कैसा रिस्पॉन्स दिया है, ठीक है। तो जी आप मुझे ज़रूर बताइएगा मेरी मेहंदी आपको कैसी लगी है। इंशाल्लाह ताला मैं फिर से अपनी क्लास देने फिर से इंशाल्लाह ताला आऊँगी, थोड़े दिन तक आऊँगी। यहाँ कोशिश होती है बस एक तो काम ही माशाल्लाह जो सा है, कोशिश होती है मेरी, मैं आपको इंशाल्लाह ताला इसके लिए टाइम निकालना पड़ता है, वीडियो बनाने के लिए थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ता है। तो जी आपकी चाहत, आपकी मोहब्बत की वजह से मैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट फिर जल्दी आऊँगी आपको क्लास देने के लिए एक बहुत अच्छे मेकअप के साथ। तो आपको अगर मेरी मेहंदी अच्छी लगी है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी मेहंदी कैसी लगी है। मुझे अच्छा लगता है आपसे अपने बारे में पूछना कि आपको मेरा काम कैसा लगा है, ठीक है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगा है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरा काम कैसा लगा है। थैंक यू सो मच, दुआ में याद रखिएगा। तो ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। आइडियल ब्यूटी सैलून से अल्लाह हाफ़िज़।